कभी कभी जिंदगी में जो चीजें हम एक साधारण ट्रिप या मजाक समझते हैं वो हमारी सबसे भयानक यादें बन जाती हैं। मैं आज आप सबको वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। मेरा नाम अयान है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और 27 साल का हूं। मेरे पापा सरकारी अफसर हैं और मेरी माँ हाउसवाइफ। मैंने हमेशा खुद को एक निडर इंसान समझा है। भूत प्रेत की कहानियों पर कभी विश्वास नहीं किया, लेकिन 2022 की वो सर्दियों की रात जिसने मुझे चीखते चिल्लाते हुए जागने पर मजबूर कर दिया, उसे मैं चाहकर भी भुला नहीं सकता। ये सब तब शुरू हुआ जब मेरे बचपन के दोस्त कबीर ने कहा, अयान, एक इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं। हमेशा गोवा और मनाली घूमकर क्या करेंगे, इस बार कुछ हटके करते हैं। कबीर का ये हटके प्लान हमें चीन के एक छोटे से गांव शुलिंग तक ले आया। हमने सुना था कि ये गांव काफी खूबसूरत है, चारों तरफ हरियाली और पुराने चीनी संस्कृति की झलक। मैंने और कबीर ने प्लान बनाया, टिकट्स बुक की और दिसंबर के पहले हफ्ते में चीन के लिए निकल गए। जब हम बीजिंग से गांव की ओर बढ़ रहे थे तो महसूस हुआ कि ये जगह बाकी शहरों से बिल्कुल अलग थी। यहाँ की सड़कों पर ज्यादा लोग नहीं थे। गांव के पास पहुंचते ही मैंने एक चीज नोटिस की, लोग अजीब तरह से चुप रहते थे। उनकी आंखों में एक डर था। हमारे साथ हमारा गाइड लियांग भी था। वो गांव के बारे में काफी कुछ बता रहा था, लेकिन उसकी बातें आधी अधूरी और गोलमोल लग रही थीं। उसने कहा, शुलिंग एक बहुत पुराना गांव है। लोग इसे भूतों का गांव कहते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये बस लोक कथाएं हैं। भूतों का गांव? मैंने हंसते हुए पूछा। हाँ, उसने गंभीरता से जवाब दिया। यहां लोग रात को बाहर नहीं निकलते। माना जाता है कि इस गांव के पास एक मंदिर है जहां एक जोशी चीनी भूत रहता है। जो भी उसकी सीमा के अंदर जाता है वो वापस नहीं लौटता। कबीर और मैं ये सुनकर हंसने लगे। भला भूत जैसी चीजें असल में कैसे हो सकती हैं? लेकिन लियांग ने कहा, हंसो मत, ये मंदिर कई साल पहले तबाह हो चुका है। कहा जाता है कि एक महिला की आत्मा यहां बसी हुई है। उसे खून चाहिए और जब उसे कोई इंसान मिल जाता है तो वो उसका खून पीकर अपनी ताकत बढ़ाती है। ऐसी कहानियां तो हर जगह होती हैं, मैंने कहा। लियांग ने मुझे गंभीरता से देखा और कहा, हर कहानी के पीछे कुछ सच्चाई होती है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मंदिर के पास भी मत जाना। हम दोनों ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया, पर सच कहूं तो लियांग के चेहरे की गंभीरता ने मुझे थोड़ा असहज कर दिया था। गांव में हमारा होटल बेहद साधारण था। लकड़ी की दीवारें, छोटा सा कमरा और खिड़की से दिखता एक घना जंगल। पहली रात को मैंने खिड़की से बाहर झांका तो महसूस हुआ कि ये जगह कुछ अलग थी। एक अजीब सी ठंड और सन्नाटा। रात करीब 11 बजे कबीर मेरे कमरे में आया। यार, तूने ध्यान दिया? यहाँ के लोग बहुत अजीब हैं। वो हमें घूर क्यों रहे थे? छोड़ना कबीर, शायद उन्हें विदेशी लोग देखने की आदत नहीं है। कबीर ने कहा, सुना है यहाँ के पास एक पुराना मंदिर है, चल कल वहां चलते हैं, मजा आएगा। मैं हिचकिचाया। मुझे लियांग की बात याद आ रही थी, पर फिर सोचा कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। अगले दिन हम सुबह जल्दी उठकर मंदिर की ओर निकले। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और झाड़ियों से घिरा जंगल। हम दोनों ने गूगल मैप्स की मदद से मंदिर का लोकेशन निकाला। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि मंदिर पूरी तरह उजाड़ पड़ा था। पत्थरों से बना मंदिर टूटा फूटा था। जगह जगह घास उगी हुई थी। दीवारों पर चीनी अक्षरों से कुछ लिखा हुआ था। मंदिर के अंदर जाते ही मैंने एक अजीब सी ठंड महसूस की। कबीर ने कहा, यार, ये जगह सच में डरावनी है, वापस चलते हैं। लेकिन मेरे अंदर का जिज्ञासु इंसान मानने को तैयार नहीं था। मैंने कहा, चल थोड़ा और देखते हैं, ये तो बस एक पुरानी इमारत है। जैसे ही हमने मंदिर के अंदर कदम रखा, हमें दीवारों पर पेंटिंग्स दिखी। एक पेंटिंग में एक महिला थी जिसके लंबे बाल थे। उसकी आंखें लाल रंग की थीं और वो डरावनी मुस्कान के साथ हमें देख रही थी। कबीर ने कहा, भाई, ये तो सच में डरावनी है, चल निकलते हैं यहां से। लेकिन मैं उस पेंटिंग को ध्यान से देखने लगा। मुझे लगा जैसे उसकी आंखें मुझे घूर रही हों। अचानक एक तेज हवा चली और मंदिर के अंदर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हम दोनों घबरा गए। कबीर ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चल जल्दी बाहर निकलते हैं।
जैसे ही हमने बाहर की ओर भागने की कोशिश की, मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे लगा जैसे वो पेंटिंग में बनी महिला सच में मुस्कुरा रही हो। हम किसी तरह होटल वापस पहुंचे। कबीर ने कहा, यार वो जगह ठीक नहीं थी, मुझे लग रहा है कि हमसे गलती हो गई। मैंने उसे शांत किया, लेकिन अंदर से मैं भी डरा हुआ था। उस रात मुझे अजीब से सपने आए। मैंने उसी महिला को देखा। वो मेरे कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मैं चीखते हुए जागा। मेरे पसीने छूट रहे थे। कमरे में अजीब सी ठंड थी और खिड़की अपने आप खुली हुई थी। तभी मैंने महसूस किया ये सिर्फ एक सपना नहीं था, कुछ गड़बड़ थी, बहुत गड़बड़। उस रात के बाद मेरी जिंदगी की सबसे भयानक यात्रा शुरू हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण ट्रिप मुझे मौत के इतने करीब ले जाएगी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरा पूरा शरीर थका हुआ महसूस हो रहा था, जैसे मैंने पूरी रात दौड़ भाग में बिताई हो। कबीर पहले से ही जाग चुका था। उसने मुझे देखते ही कहा, भाई तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, सब ठीक है ना? मैंने उसे अपने डरावने सपने के बारे में बताया। वो हंसने लगा, यार ये सब तेरे मन का वहम है। मंदिर की डरावनी जगह देखकर तुझे ऐसे सपने आ रहे हैं। मैंने भी कबीर की बात मानने की कोशिश की, लेकिन होटल का माहौल अजीब लग रहा था। खिड़की के बाहर घना कोहरा छाया हुआ था और जंगल से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हमने सोचा कि दिन भर गांव घूमकर माहौल हल्का करेंगे। गांव के लोग हमें घूर रहे थे जैसे हम कोई अपराधी हों। बाजार में एक बूढ़ी औरत ने कबीर को इशारे से बुलाया। कबीर ने हंसते हुए कहा, यार देख ये मुझे क्या बोल रही है, शायद हमें कुछ चाय शाय ऑफर करेगी। जब हम उसके पास पहुंचे तो उसने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग उस मंदिर में गए थे ना? मैंने झूठ बोलने की कोशिश की, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसने हमारी बात काटते हुए कहा, झूठ मत बोलो, मैंने तुम दोनों को मंदिर की तरफ जाते देखा था। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, तुमने उसकी नींद खराब कर दी है, अब वो तुम्हारा पीछा करेगी। वो कौन? कबीर ने हंसते हुए पूछा। बूढ़ी औरत ने गुस्से से कहा, वो जिसे लोग जोशी कहते हैं, वो आत्मा जो इंसानों का खून पीती है। कबीर ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन मैं समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने बूढ़ी औरत से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? उसने मेरी आंखों में झांका और कहा, यहां से चले जाओ जितनी जल्दी हो सके। अगर तुम रुकते हो तो तुम्हारी जान खतरे में है। हमने सोचा कि गांव छोड़ने का प्लान अगले दिन बनाएंगे, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें हिलाकर रख दिया। रात को करीब 1 बजे मेरी आंख खुली। मैंने सुना कि कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही थी, धीमे धीमे कदमों की आवाज। मैंने कबीर को जगाया, भाई बाहर कोई है। कबीर ने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। तू फिर से वोमिट कर रहा है, सो जा। लेकिन तभी दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई, ठक ठक ठक। हम दोनों सन्न रह गए। इस वक्त कौन हो सकता है? कबीर ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हमने सोचा शायद ये हमारी कल्पना हो रही है, लेकिन जैसे ही कबीर ने दरवाजा बंद किया, खिड़की से एक परछाई अंदर झांकती दिखी। वो एक महिला थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल थीं। वो हमें घूर रही थी। कबीर ने खिड़की की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने पर्दा हटाया, वहां कोई नहीं था। अगली रात फिर वही हुआ। मैंने सपने में वही महिला देखी। इस बार वो मेरे करीब आकर फुसफुसा रही थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैं चिल्लाते हुए जागा। कबीर ने मुझे पानी पिलाया और कहा, भाई तुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, ये मेरे मन का वहम नहीं है, कुछ गड़बड़ है। हमने अगले दिन लियांग से बात की। उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, उस आत्मा से माफी मांगो। कैसे? मैंने पूछा। लियांग ने कहा, मंदिर वापस जाओ और उसे अपना कोई प्रिय सामान चढ़ाओ। कबीर ने गुस्से में कहा, यह सब बकवास है, हम क्यों डरें किसी कहानी से? लेकिन मुझे पता था कि अब डरने का वक्त आ गया है। हमने सोचा कि लियांग की बात मान लेते हैं। उस शाम हम फिर से मंदिर पहुंचे, लेकिन इस बार माहौल और डरावना था। हवा में एक अजीब सी ठंड थी और चारों तरफ सन्नाटा। जैसे ही हम मंदिर में दाखिल हुए,
हमने सुना कि किसी के गाने की आवाज आ रही थी। वो आवाज एक महिला की थी। हमने देखा कि मंदिर के बीचों बीच वही पेंटिंग वाली महिला खड़ी थी। वो असल में हमारे सामने थी। उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब इसकी सजा मिलेगी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। कबीर ने चिल्लाकर कहा, भागो। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाने लगे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मंदिर की दीवारों पर खून टपकने लगा। वो महिला हवा में तैरने लगी और हमारे करीब आ रही थी। कबीर ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, हमें छोड़ दो, लेकिन उसने सिर्फ हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। मंदिर के अंदर जैसे मौत का साया मंडरा रहा था। हमारे चारों ओर सिर्फ अंधेरा और वो भयानक ठहाका गूंज रहा था। खून की बू, दीवारों से टपकता लाल रंग और उस आत्मा की आंखें, वो सब कुछ इतना डरावना था कि हमें लगा यही हमारी आखिरी रात है। वो महिला हवा में तैरते हुए हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों से टपकते खून ने मेरे पैरों को जकड़ लिया। मैंने देखा कि कबीर पत्थर की तरह जड़ हो चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, भाई, ये सपना नहीं है, ये सच है। मैंने कोशिश की कि उसकी पकड़ से छूट सकूं, लेकिन मेरे पैरों में ऐसा लगा जैसे किसी ने लोहे की जंजीर बांध दी हो। कबीर ने साहस दिखाते हुए एक पत्थर उठाया और उस आत्मा की ओर फेंका, लेकिन पत्थर उसके पास पहुंचने से पहले ही हवा में झलकर राख हो गया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग मेरी दुनिया में आए हो, अब यहां से कोई नहीं बच सकता। अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। वो लियांग था। मैं किसी तरह फोन उठाने में कामयाब हुआ। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, तुम लोग अभी भी वहां हो? मैंने कहा था कि वहां मत जाना, वो तुम्हें खत्म कर देगी। लियांग, अब क्या करे, हमें बचाओ, मैंने चिल्लाकर कहा। लियांग ने कहा, वो आत्मा अपनी मौत के समय से बंधी है, उसे मुक्ति चाहिए। अगर तुम उसका असली नाम जान सको और उससे उसकी मौत के बारे में पूछो तो शायद उसे शांत किया जा सकता है। मैंने डरते डरते उस आत्मा से पूछा, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मुझसे सवाल पूछकर तुम बच जाओगे, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा, मुझे एक धुंधली छवि दिखाई दी। एक महिला जो पुरानी चीनी पोशाक में थी। वो किसी छोटे से घर में थी और जोर जोर से चीख रही थी। उसके पास एक आदमी खड़ा था जो उसकी गर्दन पर धारदार चाकू चला रहा था। मैंने साहस जुटाते हुए कहा, तुम्हारी हत्या हुई थी, है ना? उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में गुस्से की जगह दर्द नजर आने लगा। उसने कहा, हां, मुझे मारा गया था। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और फिर मुझे मार डाला। उसने मेरे शरीर को इसी मंदिर के नीचे दफना दिया। कबीर ने धीरे से मुझसे कहा, इसका मतलब मंदिर में कहीं उसका शरीर दफन है। अगर हम इसे ढूंढकर शांत कर दें तो शायद ये हमें छोड़ दे। हमने चारों तरफ देखा। अचानक मुझे मंदिर के बीचों बीच जमीन पर एक छोटा सा दरार नजर आया। हमने वहां खुदाई करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, उसकी चीखें तेज होती गईं। वो चिल्ला रही थी, रुको, तुम लोग मेरे गुस्से को और बढ़ा रहे हो। लेकिन हम रुके नहीं। आखिरकार हमें एक कंकाल मिला। वो कंकाल उसी महिला का था। कंकाल के साथ एक पुराना हार भी मिला जिस पर चीनी में कुछ लिखा हुआ था। हमने तुरंत लियांग को कॉल किया और उसे वो शब्द पढ़कर सुनाए। उसने बताया कि ये उसका असली नाम है, जू लियू। लियांग ने कहा, उसका नाम लेकर उससे कहो कि उसे मुक्ति मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना, उसकी आत्मा धोखा पसंद नहीं करती। अगर उसने कुछ महसूस किया कि तुम सच नहीं बोल रहे तो वो और भी खतरनाक हो जाएगी। मैंने कंकाल के पास बैठकर कहा, जूलियू, हमें माफ कर दो। हम तुम्हें मुक्ति दिलाने आए हैं। तुम्हें अब दर्द सहने की जरूरत नहीं है। उसकी आत्मा अचानक शांत हो गई। उसने कहा, तुम सच बोल रहे हो? हमने हामी भरी। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की और कहा, तो मुझे दफनाने का सम्मान करो और उस आदमी को ढूंढो जिसने मुझे मारा। मेरी आत्मा तभी शांत होगी। हमने उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने का वादा किया। जैसे ही हमने कंकाल को दफनाने की तैयारी की, अचानक मंदिर की दीवार पर खून से लिखा हुआ एक नाम उभर आया, ली जान। कबीर ने चौंकते हुए कहा, यह नाम तो किसी आदमी का लगता है।
क्या ये वही व्यक्ति है जिसने इसे मारा था? लेकिन इससे पहले कि हम कुछ और सोच पाते, मंदिर अचानक हिलने लगा। उस आत्मा ने कहा, मुझे धोखा मत देना, वरना तुम्हारी आत्मा भी मेरी कैद में होगी। कबीर ने मुझसे कहा, भाई ये बहुत खतरनाक है, हमें यहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन भागने की कोशिश में हम और फंस गए। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसके बाहर एक बड़ी छवि उभर आई। वो उसी आत्मा का चेहरा था। वो चिल्ला रही थी, तुम लोग मुझसे वादा करके भाग नहीं सकते, अब तुम दोनों मेरी दुनिया का हिस्सा हो। मंदिर का वातावरण अब बिल्कुल अलग था। एक घना भारी अंधेरा छा गया था। बाहर से हवा की आवाज भी गायब हो गई थी, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। मुझे और कबीर को ऐसा महसूस हो रहा था कि हम किसी बुरी तरह से उलझे हुए जाल में फंस चुके हैं। हमारे शरीर में सिहरन दौड़ रही थी, लेकिन हम अब कुछ कर भी नहीं सकते थे। हर रास्ता बंद था और मंदिर की दीवारों से उस महिला की चीखें, जो अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी, हमारी आत्मा को खपा रही थीं। कबीर ने एक बार फिर दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अजीब ताकत से दबा हुआ था। हमने दोनों मिलकर दरवाजे को धक्का देने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिला। उसी वक्त उस महिला की आवाज गूंजती हुई आई, तुम मेरी मुक्ति नहीं दे सकते, तुम जहां हो वहीं रुक जाओ, अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा हो। हमारे पैरों तले जमीन खिसक रही थी। हमें यह समझ में आ चुका था कि हम उसके जाल में फंस चुके थे। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। भाई, हमें क्या करना होगा? कबीर ने घबराई हुई आवाज में पूछा। क्या हम सच में यहां खत्म हो जाएंगे? मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। नहीं, हमें ढूंढना होगा। क्या तरीका है इससे बचने का? यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है, कुछ और ही मामला है। हमने चारों ओर देखा और ध्यान से सुना। तभी एक घना धुआं अचानक फैलने लगा। मेरे सामने महिला का चेहरा उभर आया। उसकी आंखें खून से सनी हुई थीं और उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत हो चुका था। तुम लोग कैसे भाग सकते हो? तुमने वादा किया था कि मेरी मदद करोगे। उसने अपने खून से सने हाथ हमारे सामने लाकर एक स्याह हंसी मारी। अब तुम दोनों मेरी बंदी हो, तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। कबीर ने मुझे डरते हुए देखा और फिर उसके पास खड़े होकर कहा, तुम सही कह रहे थे, ये सब कुछ पहले से तय था। उसने मुझसे आंखों में डर के साथ देखा। क्या हमें उसकी बात माननी पड़ेगी? तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हमें उसके आदेश मानने होंगे, मैंने जवाब दिया। इसी बीच मंदिर के अंदर अचानक कुछ बदला। एक दीवार के नीचे एक गहरी गुफा जैसी जगह खुली। एक ठंडी हवा वहां से आ रही थी और हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। क्या ये जगह हमें वहां ले जाएगी जहां वो आत्मा शांत हो? कबीर ने डरते हुए पूछा। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। हम दोनों उस गुफा में घुस गए। जैसे ही हम अंदर गए, गुफा का मुंह अपने आप बंद हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। गुफा के अंदर हमें बहुत ही अजीब सी गंध आ रही थी। हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हम किसी पुराने कब्रिस्तान में हों। अचानक दीवारों पर खून से लिखा हुआ कुछ नजर आया। शब्द थे, जिन्हें तुम प्यार करते हो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकते। हम दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी अचानक हमें एक पुराना चीनी पंडित्य दिखाई दिया, जो एक पुराने लकड़ी के बक्से के पास खड़ा था। उसने हमें देखा और बोला, तुम दोनों को यहां क्या करना है? तुम क्या नहीं समझे, ये तुम्हारी मुक्ति का रास्ता नहीं है। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? हमें यहां से बाहर कैसे निकला जा सकता है? वह व्यक्ति गहरे आत्मविश्वास के साथ बोला, यह आत्मा सिर्फ तब शांत हो सकती है जब उसके हत्यारे को सजा मिले। तुम दोनों जो कर रहे हो वो केवल उसका खेल है। अगर तुम सच्चाई नहीं जान पाओ तो तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। उस व्यक्ति ने एक कागज से भरा हुआ बक्सा खोला और उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक आदमी और एक औरत दिख रहे थे। औरत वही महिला थी और आदमी वही था जिसकी पहचान हमें अभी तक नहीं हुई थी। यह व्यक्ति, वह आदमी बोला, तुम्हारा अगला कदम होगा। वह वही है जिसने उसे मारा और उसकी आत्मा को इस दुनिया में अटका दिया। अगर तुम उसे नहीं ढूंढ सकते तो तुम दोनों कभी नहीं बचोगे। मैंने फिर से लियांग को फोन किया। जब उसने हमें बताया कि वह आदमी खुद लियांग था तो हमारी आंखों में हलचल सी मच गई।
क्या वह हमारी मदद करने आया था या वो भी इस सब का हिस्सा है? कबीर ने घबराते हुए कहा। लियांग ने फोन पर कहा, मैं वही आदमी हूं, लेकिन अब मैं भी उस आत्मा का हिस्सा हूं। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तभी गुफा की दीवारें कांपने लगी। लियांग की आवाज अब और भी भयानक सुनाई दे रही थी। तुम दोनों अब मेरी मुसीबत का हिस्सा बन गए हो। तुम कभी नहीं भाग पाओगे। गुफा में घुसते ही हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हम कहीं और पहुंच गए हों। यह जगह पूरी तरह से अलग थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन किसी अजीब सी पीली रोशनी की झलक थी जो दीवारों से छनकर हमारे पास आ रही थी। यह जगह बहुत डरावनी थी और यहां का हर कोना जैसे किसी खतरनाक रहस्य से भरा हुआ था। हम दोनों बुरी तरह से डरे हुए थे और हमारी स्थिति अब और भी खराब हो गई थी। मैं कबीर की ओर देखता हूं और हम दोनों के चेहरे पर एक ही सवाल था, हम यहां क्यों हैं? क्या हम सच में कभी इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकल पाएंगे? कबीर ने धीरे से कहा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब हमें वही करना होगा जो उस बूढ़े आदमी ने कहा। वह कहते थे कि इस आत्मा की शांति उसके हत्यारे को सजा देने में है। क्या तुम समझते हो यह सब कुछ एक चाल है? मेरे मन में भी कुछ इसी तरह के ख्याल थे, लेकिन मुझे यकीन था कि अगर हम इसे हल करने में नाकाम रहे तो हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम दोनों ने तय किया कि हमें उस हत्यारे की पहचान करनी होगी ताकि हमें सही दिशा मिल सके। हम गुफा में और गहरे उतरने लगे और तभी हमें कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें नहीं बल्कि एक चीख थी जो हमें अंदर से खींचती चली जा रही थी। यह चीख किसी महिला की थी और हमें यह समझ में आ गया कि वह चीख अब किसी और की नहीं बल्कि उसी मृत आत्मा की थी जिसे हमने अब तक महसूस किया था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमें एक पुरानी चीनी किताब मिली। वह किताब किसी गहरे रहस्य को छुपाए हुए थी जो शायद हमें इस पूरी घटना का हल दे सकती थी। किताब में लिखा था, उस आत्मा की मुक्ति तभी होगी जब उसके हत्यारे का नाम सामने आएगा और तब वह अपनी आत्मा को शांति दे सकेगी। लेकिन किताब का अगला पृष्ठ पढ़ने पर हमारे हाथ ठिठक गए। वहां लिखा था, हत्यारा वही होगा जो इसे इस दर्दनाक जगह से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। ये पढ़कर हम दोनों की सांसें थम गईं। हम दोनों समझ गए कि यह मामला सिर्फ उस आत्मा के बारे में नहीं था, बल्कि हमें भी इसकी कीमत चुकानी थी। हम यहां आते ही इस जाल में फंस गए थे और अब हमें ही इसका हल निकालना होगा। तभी अचानक लियांग की आवाज आई, तुम दोनों को लगता है कि तुम इसे हल कर सकते हो? तुम तो मेरी तरह फंस गए हो और अब तुम्हें भी इसी जाल में गिरना होगा। हम दोनों ने घबराते हुए अपनी नजरें एक दूसरे पर डाली। क्या लियांग ने सच में हमसे मदद करने के बहाने हमें यहां फंसा दिया था? क्या वह हमें सच में नहीं बचा सकता था? तुम्हें उसे नहीं ढूंढना है, लियांग की आवाज ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। तुम दोनों ही इस आत्मा के शिकार हो। जैसे ही लियांग की आवाज गुफा में गूंजती रही, अचानक दीवार से खून बहने लगा। वह खून किसी जानवर का नहीं बल्कि वही खून था जो हम पहले देख चुके थे। अचानक वह मृत आत्मा हमारे सामने आई और उसकी आंखें घबराए हुए कबीर और मेरी ओर थीं। उसकी पूरी आंखें रक्त से भरी हुई थीं और उसकी चेहरे की विकृतियां हम दोनों को घेर रही थीं। तुम लोग क्या समझते हो? वह बोली। तुमने मुझे नहीं समझा। अब तुम दोनों को इस नरक में हमेशा के लिए रहना होगा। हम दोनों पूरी तरह से डर गए थे। फिर अचानक वह आत्मा हमारे पास आई और उसने हमारे सामने एक और तस्वीर रखी। यह वही चित्र था जो हमने पहले देखा था। उस चित्र में वह महिला और लियांग दोनों थे। लियांग ने ही उसे मारा था। कबीर ने घबराते हुए कहा, वह उसी आत्मा का हत्यारा है और अब हमें उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। लियांग सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर घृणा और दया का मिश्रण था। तुम लोग क्या चाहते हो? उसने पूछा। क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? मैं अब इस जाल में फंस चुका हूं। लेकिन हम दोनों ने उसे जवाब नहीं दिया। हम जानते थे कि यह सब लियांग की वजह से हुआ था। उसने आत्मा को दुखी किया और अब हमें उस आत्मा को शांति देनी होगी। हम दोनों ने लियांग की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम हमें इस जगह से बाहर नहीं निकाल सकते। अब हमें तुम्हारे बिना अपनी मुक्ति को हासिल करना होगा। जैसे ही यह शब्द हम दोनों ने कहे, गुफा की दीवारें गिरने लगीं और तेज अंधेरा छा गया।
एक जोर का धमाका हुआ और अचानक हम दोनों वहीं गिर पड़े। ये कहानी जो कुछ भी शुरू हुई थी, आखिरकार हमें उस स्थान पर ले आई जहां हम नहीं चाहते थे। वह आत्मा और लियांग का पीछा करने की कोशिश हम दोनों के लिए एक खौफनाक सच्चाई बन चुकी थी। क्या हम सच में मुक्ति पा पाएंगे? क्या लियांग हमें कभी बताता कि उसने वह खतरनाक कदम क्यों उठाया था? इस कहानी के अंत ने हमें छोड़ दिया और हम दोनों हमेशा के लिए इस खौफनाक यात्रा को याद रखेंगे।